हो गया, टाइम हो गया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ईडियम्स के करीब 22 वर्ड्स देखने जा रहे हैं और ये वर्ड्स करीब करीब टर्मिनल पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, एस में आ गए हैं। हार्डली एक या दो क्लास ही होगी, के बाद आपका ईडियम्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेज होगा जो मुझे लगता है 7-8, बहुत ज़्यादा हो तो 10 क्लासेस में फ्रेज भी खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग जो नॉर्मल कोर्स है, मतलब जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह देखेंगे, टेंसेस देखेंगे, कम्युनिकेशन के जो जरूरी चीजें होंगी वो देखेंगे। तो आज हम लोग पहला वर्ड देखते हैं, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त कर। मैं जो है आज इतनी ठंड है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स अ वेरी कोल्ड दिस इवनिंग, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट अप। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी चीज को जो है सहना। दूसरा है रैप अ टैटू ऑन। रैप अ टैटू ऑन, रैप अ टैटू ऑन का मतलब होता है ढोल की तरह बजाना। चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और बहुत जल्द उसे ढोल की तरह लोगों ने पीट दिया। The thief was caught red-handed and he was beaten up by the public as a whole, like wrapping a tattoo on. He was wrapped a tattoo on. Wrap a tattoo on का मतलब होता है ढोल की तरह बजा देना, ढोल की तरह पीटने को बोलते हैं। Put up with मतलब होता है बर्दाश्त करना। Wrap a tattoo on का मतलब होता है ढोल की तरह बजाना। और तीसरा है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट डे। आज जो है आप सब जानते हो फेस्टिव सीजन चल रहा है और आज उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन वो छठ मैया की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, अपने बच्चों के लिए विशेष तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। तो ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो इस वर्ड का यूज वैसे कर सकते हो। टुडे एज यू नो दैट दिस इज अ फेस्टिव सीजन गोइंग ऑन एंड स्पेशली द नॉर्दर्न पीपल, Uttar Pradesh, people of Uttar Pradesh and Bihar, for them this is a red letter day because they worship Lord Sun. I mean, Surya Bhagwan is being worshipped today, and therefore they have a long observation of fast, and they carry out such kind of worships in order to have their children safe and safe. यहाँ पर रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। हर हिंदुस्तानी के लिए महत्वपूर्ण दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है। 15th August and 26th Jan is a red letter day for every Indian. रेड लेटर डे का मतलब होता है पुट अप विद, बर्दाश्त करना, रैप अ टैटू ऑन, ढोल की तरह बजाना, रेड लेटर डे। इसके बाद है विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण। वो आया और मुझे बिना किसी कारण के मुझसे झगड़ने लग गया, एंड पिकिंग अप क्वारल विद मी विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, विदाउट राइम। बिना किसी कारण के तुम मुझ पर दबाव नहीं बना सकते। विदाउट राइम और रीजन यू कैन नॉट पुट प्रेशर ऑन मी। बिना किसी कारण के जो है वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। राइम और रीजन, विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी वजह के, बिना किसी। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, पुट अप विद, बर्दाश्त करना, रैप अ टैटू ऑन, ढोल की तरह पीटना, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण।
उसके बाद है फॉर रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है विपत्ति के दिन, ऐसे दिन जो बहुत खराब होते हैं, उसको हम रेनी डे बोलते हैं। पूरे मानव समाज के लिए कोरोना का आना एक तरह से विपत्ति का समय था। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, सभी रैंक एंड फाइल के लोग इस परिस्थिति से गुजरे। वो लोग इस परिस्थिति में अपने आप को बेहतर पाए जिन्होंने विकट परिस्थिति के लिए, विपरीत परिस्थितियों के लिए कुछ बचा के रखा। इसलिए बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि हमेशा विपत्ति के लिए कुछ धन बचा के रखना चाहिए, ताकि विपत्ति अचानक आए तो उससे बेहतर ढंग से निपटा जाए। इसको कैसे बोल सकते हैं? यू नो, कोरोना, emergence of corona during 2019-20, it was a rainy day for everybody, almost for all the rank and file. I tell you why our ancestors used to say that you should always save for the rainy day, because you never know when the rainy day comes and you will have to face with it. Therefore, keep some money, some fortune in hand rainy day. रेनी डे का मतलब होता है विपत्ति के। चलिए एक बार दोहरा देते हैं। पुट अप विद, बर्दाश्त करना, रैप अ टैटू ऑन, ढोल की तरह बजाना, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के। फॉर रेनी डे, विपत्ति के दिन। रन शॉर्ट, रन शॉर्ट का मतलब होता है कमी होना। इस उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं कि ज्यादातर लोग, खासकर मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग, वो लॉकडाउन के दौरान पैसों की कमी को बराबर महसूस करते हैं। हर एक पेनी का महत्व बढ़ गया और यही वजह है चाहे वो परेशान रहे और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अब भी जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं, ड्यूरिंग लॉकडाउन tens of millions of migrant laborers, the middle class families, the low, I mean, the families belonging from the downtrodden circumstances, they had to face a lot during this period. And they always kept on feeling running short of money. And still they are struggling to come up with that situation. तो रन शॉर्ट का मतलब होता है कमी महसूस कर। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को बोलने के दौरान शायद कुछ शब्दों की कमी महसूस होगी, तो उन शब्दों की कमी को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम शब्दकोशों का एक बेहतरीन भंडार तैयार। We all, I know, being a teacher, I've been teaching for the last 20 years, I know where the students lag behind. Until unless they have a good pool of word power, it will be very difficult to have a great communication. You will always feel running short of word power. Therefore, I'm teaching you for the first time ever since you joined these classes. I've been teaching you idiomatic expression, later on phrasal verbs. Some other words will also be taught during the class. So I focus a lot onto the word power because without word power, it will be very difficult to have a good communication put together. यहाँ पर रन शॉर्ट का मतलब होता है कमी महसूस करना। उसके बाद है रेड टैप। रेड टैप का मतलब होता है अत्यधिक लिखित कार्यवाही। हमारे देश में सरकारी कार्यालयों में खासतौर पर जो भी चीजें होती है वो बहुत ज्यादा लिखित होता है। एक चाय भी मंगाएंगे तो लिखित होती है और इसकी वजह से आप लोग शायद कोर्ट भी गए होंगे, कभी कोर्ट जाने का मौका मिला होगा और ना मिले तो बेहतर है, पर अगर कभी जाना पड़ा तो आप देख सकते हो कि हर वो चीज जो आप जुबानी बोलते हो उसका लिखित किया जाए। यही वजह है कि हमारे कोर्ट्स में लंबे जो है केसेस काफी लंबे चलते हैं, तारीख पे तारीख। क्यों? क्योंकि कोर्ट का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा समय जो है ये लिखित कार्यवाही में चला जाए। तो हमारे देश के पिछड़े रह जाने का एक बड़ा कारण लिखित, अत्यधिक लिखित कार्यवाही मतलब रेड टेपिज्म है। तो in our country is unable to go ahead, it's unable to get advanced. The by and large reason behind is red tape. You perhaps have gone to the court once in your lifetime. You might have observed
that everything which you carry on, everything which you utter as a sentence would be written into the book or somewhere else. But that is what is called practicalism. Because of practicalism, the courts have procrastinated acts, and that is one of the reasons why the verdicts are delayed. And as a whole, I would like to say why our country is unable to progress. ढोल की तरह बजाना, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के, और रेनी डे, विपत्ति के दिनों के लिए, रन शॉट, कमी महसूस करना, रेड चैप मतलब अत्यधिक लिखित कार्रवाई, हिंदी में इसको बोलते हैं लाल फीता शाही। लाल फीता शाही को एक्टिविज्म बोला जाता है। उसके बाद नंबर 8 है रीप द फ्रूट। रीप द फ्रूट का मतलब होता है फल, मेहनत का फल, या फिर कोई चीज अगर आप गलत करते हो उसका फल। हम बोलते हैं ना, कुछ भी गलत करेगा तो उसका फल यही भोगेगा। फल भोगने को हम रीप द फ्रूट। वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, you will have to reap the fruit over here. Reap the fruit का मतलब होता है फल भोगना। अच्छा काम करोगे तो अच्छा भोगोगे, बुरा काम करोगे तो बुरा भोगोगे। If you do good, you will reap the fruit in a good terms. If you do bad, if your deeds are bad, then you will have to pay the penalty. You will have to reap that kind of fruit. तो reap the fruit का मतलब होता है फल भोगना। वो अच्छा फल भी हो सकता है और बुरा कड़वा फल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके जो है एक्शंस कैसे हैं, आपका कर्म कैसे। अब आ जाते हैं लिंक लाइक रेड रैग टू अ बुल। आपने प्रोबेबली देखा होगा कि हमारे देश में तो नहीं होता वो खेल, पर विदेशों में एक खेल होता है जिसमें जो है बैल को एक कपड़ा दिखा के उकसाया जाता है कि आ मुझे मार, आ बैल मुझे मार। इस तरह से उकसाया जाता है और फिर तुरंत हट जाते। ये खेल है और इस खेल को बड़ा बड़ा पॉपुलैरिटी मिला है, बड़ी संख्या में लोग उसको देखते हैं। तो वहीं से शायद ये वर्ड निकला है लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। जब आप किसी बैल को, किसी सांड को जब आप लाल कपड़ा दिखाते हो तो वो बहुत जल्दी जो है गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है और वो आपकी तरफ दौड़कर आपको मारने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को आप किसी छोटे या बड़े शब्दों से उकसाते हो तो वो आपको आपकी ओर मारने के लिए दौड़ के आता है, आपको नुकसान पहुंचाने की ओर से निकल पड़ता है। तो इस तरह की जो कार्रवाई होती है उसको बोलते हैं लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। जैसे मान लीजिए अपन किसी XYZ का नाम लेते हैं, जैसे श्याम एक बहुत बड़ा गुंडा है और श्याम को अगर तोतला बोलते, तोतलाता है बेचारा, है गुंडा, अंडरवर्ल्ड का डॉन है पर तोतलाता है, तो उसको अगर तोतला बोल दिया, स्टैमरर बोल दिया, तो इट्स जस्ट लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। वो तो तुमको तुम्हारा हत्या कर देगा। किसी को आप चिढ़ाते हो, किसी को कुछ आईना दिखाते हो या ऐसी कोई बात बोलते हो जिसके कारण वो गुस्सा हो जाए, तो उसको बोल सकते हैं लाइक अ रेड। जैसे बोल सकते हैं उसको ये उसके नाम से बुलाना, रेड रैग टू अ बुल, और मिस्टर XYZ को कुछ भी बोलना, लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। तो लाइक अ रेड रैग टू अ बुल का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को जबरदस्ती अपने ऊपर हावी होने के लिए इनवाइट करना, उसको बोलते हैं लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेता हूँ। पुट अप विद, बर्दाश्त करना, रैप टैटू ऑन, ढोल की तरह बजाना, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के, फॉर अ रेनी डे, विपत्ति के दिन, रन शॉट, कमी महसूस करना, रेड टैप, अत्यधिक लिखित कार्रवाई, लाल फीता शाही, रीप अ फ्रूट, फल भोगना, लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, किसी को उकसाना। जबकि रॉयल रोड का मतलब होता है आसान रास्ता, सुगम रास्ता। याद रखना, सफलता का कोई सुगम रास्ता नहीं,
देयर इज नो रॉयल रोड देयर सक्सेस इन वंस लाइफ। हमेशा आपको अगर कोई विशेष आपने उद्देश्य जीवन में बनाए हैं, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो रॉयल रोड देयर इज सक्सेस इन वंस लाइफ। रॉयल रोड का मतलब होता है सुगम रास्ता, आसान रास्ता, नहीं रॉयल रोड। उसके बाद नंबर 11 है राइट हैंड मैन। राइट हैंड मैन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपके लिए बहुत विश्वसनीय है, राइट हैंड मैन बोलते हैं। जैसे वो उस पॉलिटिशियन का, मुख्यमंत्री का बहुत विश्वसनीय है, ही इज अ राइट हैंड मैन ऑफ चीफ मिनिस्टर। और जैसे नरेंद्र मोदी के राइट हैंड मैन जो है अमित शाह है, अमित शाह इज अ राइट हैंड मैन ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। राइट हैंड मैन मतलब जिस ये तो काफी यूज होता है, राइट हैंड है ये सुनते रहते हैं आप लोग। राइट हैंड मैन का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति को हम राइट हैंड मैन बोलते हैं। उसके बाद है स्मॉल फ्राई। टाइम्स ऑफ इंडिया में 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो पहला और डार्क लाइन में था जो बोल्ड लेटर में लिखा था, अ स्मॉल फ्राई बिकेम अ बिग गन, अ बिग फिश। मतलब एक छोटा तुच्छ व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, एक प्रभावशाली। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति, बहुत साधारण व्यक्ति को हम स्मॉल फ्राई, है ना। तो इधर एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। पुट अप विद बर्दाश्त करना, रैप अ टैटू ऑन ढोल की तरह बजाना, रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, विदाउट राइम और रीजन बिना किसी कारण के, फॉर अ रेनी डे मतलब जो है विपत्ति के दिनों के लिए यूज होता है, रन शॉट कभी महसूस करना, रेड टैप का मतलब होता है अत्यधिक लिखित कार्रवाई या फिर कहना चाहिए लाल फीताशाही, रीप अ फ्रूट फल भोगना, लाइक अ रेड रैग टू अ बुल का मतलब होता है किसी को उकसाना, जबकि रॉयल रोड का मतलब होता है हम किसी चीज के लिए सुगम रास्ता की बात करते हैं, आसान रास्ता तो हम रॉयल रोड बोलते हैं। राइट हैंड मैन विश्वसनीय व्यक्ति, स्मॉल फ्राई छोटा आदमी, और साइने डाई का उच्चारण है साइने डाई। साइने डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। ये शब्द अक्सर जो है पार्लियामेंट में यूज होता है। पार्लियामेंट में जब पूरी तरह से सभी सांसद बैठे रहते हैं और संसदीय कार्य चालू रहता है, उस वक्त ये देखा जाता है कि हमारे भारतीय संसद में कभी कभी पॉलिटिशियंस भी अपना आपा खो देते हैं और एक दूसरे को जो है शब्दों का उपयोग करना, यहाँ तक कि हाथापाई भी देखी जा सकती है। ऐसे समय में अध्यक्ष महोदय जो है जहां देखते हैं कि स्थिति अनियंत्रित हो रही है तो अध्यक्ष महोदय बड़ी विनम्रता से सभी लोगों को ये आदेश देते हैं कि जो सदन की कार्यवाही है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, और उसके बाद स्थगन होने के बाद कार्यवाही को तब तक चालू नहीं किया जाता जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो इसको कैसे बोल सकते हैं? दिस वर्ड sine die is being used in the parliament when all the members of parliament sit together, sometimes in a hot issue, the issues which are bone of contention between the two parties, generally they come off with some fight or quarrel, a verbal duel. Sometimes they use the abusive language to one another, and this becomes a very uncontrolled to a certain extent for the chief of parliament, I mean the president of the parliament, and the parliament, the president of parliament, the chairperson of parliament, he says by very politely, this house has been adjourned sine. Adjourned sine die. Adjourn का मतलब होता है, यहाँ वर्ड लिख देता हूं मैं, adjourn का मतलब होता है स्थगन, स्थगित करने को बोलते हैं। This house has been adjourned sine die, इस सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए किया जाता है। उसके बाद आते हैं अपन सुनर और लेटर। सुनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, कभी ना कभी। ये जो शब्द है, हो सकता है आपको ये महसूस हो रहा होगा कि इन शब्दों ने काफी वक्त ले लिया है। वक्त की चिंता क्यों करते हो माय डियर स्टूडेंट? मैं हूं ना, मैं तो आपको तब तक सिखाऊंगा जब तक आप सीख नहीं जाते, जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते। मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे शब्द हैं जो कभी ना कभी आपसे टकराएंगे, कभी समाचार पत्रों में, कभी प्रिंट मीडिया में, कभी
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कभी अच्छे एलाइड ग्रुप में आपको ये शब्द जरूर टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे आप मुझे याद रखोगे, याद करोगे इस सर ने ये शब्द हमें सिखाया था। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस शब्द का अर्थ मुझे मालूम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन शब्दों से वो रूबरू नहीं है, क्योंकि वो सामान्य तरीके से अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को खास तरीके से बुलवाना चाहता हूँ। So these are the words which sooner or later will come in your life. Maybe in electronic media, maybe in print media, maybe in a live group. The day when it comes in your life, you would still remember me, that the sir has really taught us this, and I'm really fortunate that I know the meanings of these words. Sooner or later का मतलब होता है कभी ना कभी, sooner or later. चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुट अप विद, बर्दाश्त करना, रैप अ टैटू ऑन, ढोल की तरह बजाना, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के, फॉर रेनी डे, इसका मतलब होता है जो बहुत विकट परिस्थितियां होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है, उसको बोलते हैं रन शॉट। कमी महसूस करना, रेड टैप मतलब अत्यधिक लाल फीताशाही या अत्यधिक लिखित कार्रवाई, रीड द फ्रूट, फल भोगना, लाइक रेड रैग टू अ बुल, उकसाना, रॉयल रोड आसान रास्ता या सुगम रास्ता, राइट हैंड मैन विश्वसनीय व्यक्ति, स्मॉल फ्राई छोटा व्यक्ति, साइनिडाइड निश्चित काल के लिए, सूनर और लेटर कभी न कभी, और सेट फ्री का मतलब होता है मुक्त कर देना। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, जो हमारे लिए एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है भारतीय होने के नाते, इस दिन उन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाता है, वो भारतीय कैदी हो चाहे वो हमारे पड़ोसी देश के कैदी हों, जिन्होंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध नहीं किया है। तो ये एक जेस्चर है, फ्रीडम का जेस्चर दिखाया जाता है। तो वहां पर हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, सेट फ्री। ऑन 15th August and 26th January, which is a very significant day for everybody, because we got the independence on that particular day. And in that particular day, generally the prisoners who were involved in a very petty crime have been set free, so that the gesture can be exposed before the world. तो यहाँ पर सेट फ्री का मतलब होता है मुक्त कर देना, छोड़ देना। जैसे डॉक्टर ने सलाह दी है कि इस व्यक्ति को ऐसे मौत नहीं आएगी, बहुत परेशान है और कई वर्षों तक ये जो है इस बीमारी से ग्रस्त रहेगा और ये बीमारी उसे बहुत दर्द देगी। तो डॉक्टर बोलते हैं इसके शरीर से इसका मुक्त कर देना ही सबसे अच्छा आसान होगा। इस पर्टिकुलर जो चीज को यूथैनेसिया बोलते हैं, जिसमें आप विलफुल डेथ मानते हो, और ये अलाउ नहीं है, कानूनी तौर पर ये अलाउ नहीं है। तो प्रेसिडेंट तक जो है यूथैनेसिया के लिए एप्लीकेशन जाता है कि भाई मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे एक असाध्य बीमारी हो गई है, मेरा शरीर मुझे बहुत तंग करता है, इसलिए मेरे शरीर को मेरे आत्मा से मुक्त कर दिया जाए, आत्मा जो है शरीर से मुक्त कर दिया जाए, ताकि मैं दर्द से मुक्ति कर सकूं। तो जनरली दिस certain kind of diseases are really pathetic. They give you a lot of pain. They do not take your life as well. So then you urge for the euthanasia. You put an application before the President of India that I want to have a willful death because I want to set my soul free from this body. The body gives a lot. Set free का मतलब होता है मुक्त हो जाना, छोड़ देना, फ्री हो जाने को बोलते हैं सेट फ्री। इसके बाद अपन आ जाते हैं स्टफ एंड नॉनसेंस। स्टफ एंड नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। हमारे पहले की जो मूवीज होते थे उसका एक अपना स्टाइल होता था। आज के मूवीज में भी तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, एक्टिंग में भी बहुत जबरदस्त सुधार देखा जा सकता है, परंतु आज की मूवीज में भी बहुत से ऐसे मूवीज हैं जो बकवास हैं, और ऐसे मूवीज न केवल हमारे दिमाग को खराब करते हैं बल्कि समाज में भी गलत मैसेज, इसको कैसे बोलते हैं, there was a time when silver screen used to be very, I mean, they were very genuine. They had a lot of they had a lot of respect for the audiences as a whole. They used to make movies in
in a way that everybody can see. But unfortunately, nowadays, of course, some movies are fantastic. They are embedded with great technology, power of acting, But some movies are still stuff and nonsense which give a wrong message. So such kind of stuff and nonsense must not be watched. The stuff and nonsense आज का मीडिया क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर दौड़ते हैं और ज्यादातर जो खबरें होती हैं वो स्टफ एंड नॉनसेंस होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नाउ filled with the stuff and nonsense. People do not believe on it. तो stuff and nonsense का मतलब होता है बकवास, और उसके बाद है स्पेल बैंक्रप्सी। स्पेल बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाने को बोलते हैं स्पेल बैंक्रप्सी। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में एक लेमन ब्रदर्स नाम का एक बैंक था। वहां पर लोग कंज्यूमरिज्म के चलते अमेरिका के लोग बहुत सारे लोन्स लेते गए। लोन वापस करने की जब स्थिति बनी तो वो वापस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो बैंक जो है पूरी तरह से दिवालिया हो गया। दिवालिया होने के बाद उसका असर पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था के पर पड़ा और आर्थिक स्थिति आ गई। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा एग्जाम्पल था कि लेमन ब्रदर्स फेल्ड बैंक्रप्सी that gave rise to the global recession. तो स्पेल बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। हमारे देश में कई सारे ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो विलफुल स्पेलिंग ऑफ बैंक्रप्सी करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं नीरव मोदी हो गया या फिर विजय माल्या हो गया। दे स्पेल बैंक्रप्सी विलफुली कि हम दिवालिया हो गए, तो इससे बैंक उनको छोड़ दिए, वो भाग के चले गए यहाँ से। तो स्पेल बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालिया होना, क्योंकि सेट फोर्थ का मतलब आगे बढ़ना। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कल या परसों के अंदर अगली 1-2 क्लासेस के अंदर आपका प्रोबेबली ये कोर्स इडियोमैटिक एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। वी विल सेट फोर्थ, कीप ऑन कंप्लीटिंग वन चैप्टर एंड अदर्स, and ultimately we'll be able to speak English very well and use these words. तो सेट फोर्थ मतलब आगे बढ़ना, जबकि सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। इस कहानी का सारांश यही है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। The sum and substance of the story, we should never ever be a greedy person. Sum and substance, इतना बड़ा बड़ा मत बताओ मेरे को, इसका बस सारांश बता दो क्या है, मैं उसका मामले का जो है हल करूँ। So don't tell me elaborately, tell me everything in sum and substance. I will try to sort out the problem. Sum and substance का मतलब होता है सारांश। इसके बाद होता है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुट अप विद, बर्दाश्त करना, रैप अ टैटू ऑन, ढोल की तरफ पीटना, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के, फॉर रेनी डे, विपत्ति के दिनों को बोलते हैं, रन शॉट, कमी महसूस करना, रेड टेप, लाल फीता शाही, अत्यधिक लिखित कार्यवाही को बोलते हैं, रीप द फ्रूट, फल भोगना, लाइक रेड टैप टू रेड रैग टू अ बुल, मतलब किसी को उकसाना, रॉयल रोड, सुगम रास्ता, राइट हैंड मैन, विश्वसनीय व्यक्ति, स्मॉल फ्राई, छोटा आदमी, साइनिडाइड का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, सूनर और लेटर, कभी न कभी, सेट फ्री, मुक्त हो जाना, स्टफ एंड नॉनसेंस, बकवास, स्पेल बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, सेट फोर्थ, आगे बढ़ जाना, सम एंड सब्सटेंस, सारांश, stand somebody in good stead, stand somebody in good stead मतलब किसी के विपत्ति में उसके साथ खड़े हो जाना, उसका साथ देना। हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो ऐसा होता है जिसमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ता है। वो चाहे आप अच्छी परिस्थिति में हो चाहे बुरी परिस्थिति में, जब बुरी परिस्थिति जब वाइफ हस्बैंड के साथ खड़ी होती है, हस्बैंड वाइफ के साथ खड़ा होता है, तो ऐसे में उनका जो बॉन्ड होता है और मजबूत बन जाता है। और वो होता ही ये जो रिलेशनशिप है ईश्वर ने ऐसे ही बनाया है कि एक दूसरे के लिए दे विल हैव टू स्टैंड इन देयर गुड स्टेड। जहाँ याद रखना, जब हम किसी के
विपत्ति में या समय के साथ उनके साथ खड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैंड समवन इन गुड स्टैंड। आई स्टैंड गुड स्टैंड विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विपत्ति में हमेशा खड़े रहूंगा। स्नेक इन द ग्रास मतलब आस्तीन का सांप। चीन एक ऐसा देश है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत के साथ सामरिक रिश्ते, भारत के साथ सांस्कृतिक रिश्ते, भारत के साथ खेलों वाले रिश्ते, और सबसे बड़ी बात भारत के साथ वो व्यापारिक रिश्ते कायम करके रखा है। भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में भारत के त्योहारों में, दिवाली अभी भी गई है, दिवाली में जो डोम्स लगते हैं अपने घर में चीन से मंगाए जाते हैं, खिलौने चीन के आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चीन से आते हैं। तो चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और चूंकि वो उससे सस्ते में चीजें मिल जाती है तो भारतीय भी उसको अपना लिए। परंतु चीन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। चीन जो है भारत से के साथ व्यापार करके जो अतिरिक्त धन कमाता है, उस धन का उपयोग वो सीमाओं पर लगे उनके सैनिकों को हथियारबंद बनाने में, मतलब हम अपने दुश्मनों को खुद से पाल रहे हैं। इसलिए चीन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन, इसको कैसे बोलते हैं, चाइना इज अ स्नेक इन द ग्रास, यू कैन नॉट बिलीव ऑन इट, because China of course on one hand wants to have a friendship with India, whether it is cultural relationship, whether it is area relationship, whether it is sportive relationship. Above all, they want to establish the relationship of trade and commerce as well. And India also love to have a relationship of that kind, because they get everything in a very cheaper fashion. But let me tell you, we should not believe on that. We should consume which is made in India. Why? Because whatever the things you're purchasing, you're actually nourishing Chinese army, and Chinese army are used against our army. They are killing our people. So therefore, you don't believe on China. China is snake. Snake in the grass का मतलब होता है आस्तीन का सांप, छुपे हुए दुश्मनों को बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। सेफ एंड साउंड का मतलब अच्छा, मैं बोलता हूँ ओके गाइस हाउ आर यू, आप बोलते हैं आई एम वेरी फाइन सर, तो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आप नया स्टाइल रखिए भाई, आप बोलिए यस सर सेफ एंड साउंड, हाउ आर यू गाइस, सर सेफ एंड साउंड। एंड इसका एक और स्टाइल है अप एंड डूइंग, सर आई एम डूइंग अप एंड डूइंग, मतलब मैं बहुत फुर्ती के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ जीवन यापन कर रहा हूं। इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। 23rd वर्ड है अप एंड डूइंग, ये भी मस्त वर्ड है। तो मेरे को अक्सर जब आप कभी मेरे से पूछोगे कि सर हाउ आर यू, तो मैं जवाब दूंगा अप एंड डूइंग, या फिर जवाब दूंगा सेफ एंड साउंड मिस्टर। तो सेफ एंड साउंड या अप एंड डूइंग का मतलब बेहतर करना, अच्छा करना। आई एम फाइन पुराना हो गया है, कन्वेंशनल है, कभी कभी यूज कर लेना, पर आप मॉडर्न स्टाइल में बोलना आई एम सेफ एंड साउंड एंड डूइंग। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुटा हुए, बर्दाश्त करना, रैप अ टैटू ऑन, ढोल की तरह बजाना, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के, फॉर अ रेनी डे, विपत्ति के लिए, रन शॉर्ट, कमी महसूस करना, रेड टेप मतलब जो होता है वो अत्यधिक लिखित कार्यवाही, रीड द फ्रूट, फल भोगना, लाइक अ रेड रैक टू अ बुल का मतलब होता है जो है किसी को उकसाना, रॉयल रोड आसान रास्ता, राइट हैंड मैन विश्वसनीय व्यक्ति, स्मॉल फ्राई छोटा व्यक्ति, साइनिडाइड अनिश्चित काल के लिए, सुनर और लेटर कभी न कभी, सेट फ्री मुक्त कर देना, अप एंड डूइंग बेहतरीन होना, स्टफ एंड नॉनसेंस बकवास, स्पेल बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालिया घोषित कर देना, सेट फोर्थ आगे बढ़ना, सम एंड सब्सटेंस सारांश, स्टैंड समबडी इन गुड स्टैंड, will you stand me in my good stead, मतलब क्या आप मेरे विपत्ति में मेरे साथ खड़े हो। जवाब जरूर मेरे को मालूम है वहां से यस सर आएगा। स्नेक इन द ग्रास, नीम का सांप, छिपा हुआ दुश्मन, सेफ एंड बेहतरीन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंटरैक्टिव नहीं था, और फिर भी मेरा विश्वास है कि क्लास को अच्छी तरह समझे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से और मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।